कलाम खुदा में से आज का टॉपिक दुआ, कलाम और इंतज़ामी अमूर। दुआ, कलाम और इंतज़ामी अमूर, इस पर आज हम गौर करने वाले हैं। कई दफ़ा हम दुआ पर दूसरी चीज़ों को फ़ौक़ियत देना शुरू कर देते हैं और हम जल्द भूल जाते हैं कि दुआ तो हमें ऊपर लेकर आई है। वो चीज़ जो हमें नीचे से ऊपर लेकर आई है, जब हम ऊपर आ जाते हैं हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए आज जो मज़मून है मेरे सामने वो है दुआ, कलाम और इंतज़ामी अमूर। इस पर आज हम गौर करेंगे। आज का जो हवाला है, पैसेज है, वो अमाल की किताब में से 6 बाब है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6। निकालिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से रसूलों के अमाल 6 बाब, उसकी 6 वर्सेस, पहली आयत से 6ठी आयत तक। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहुल कुद्दस से भरा हुआ था, और फिलिप्पस और पुरखरस और निकानोर और तैमून और परमनस को और निकलोस को जो नौमरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया और उन्हें रसूल के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके यहाँ आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुना है कि नहीं? जी ढिली जी आवाज़ ने तो लगता कोई नहीं समझ आई था। बाइबल की ये खूबसूरती है कि इसकी समझ पढ़ते पढ़ते ही आ जाती है। जैसे रीडिंग होती है इसकी समझ आ जाती है। और एक और खूबसूरती बाइबल की, ये इल्हाम है और ज़िंदा है और मौसर है कि जब भी आप इसे पढ़ेंगे आपको एक नई बात, नया मुकाशफा मिलेगा। ये इसके इल्हामी होने का सबूत है। और ये खुदा का कलाम है। ये वो कलाम नहीं जो दुनिया में बहुत सारे कलाम हैं, फलां का कलाम, फलां का कलाम, अरफाना कलाम। ये इल्हाम है, ये खुदा की बातें हैं, ये खुदा का कलाम है। हमारे पास वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है और नबियों की मार्फत हम तक पहुंच रहा है। जब हम पहली और 7वीं आयत को पढ़ें, पहली आयत को भी पढ़ें और 7वीं आयत को भी पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुआ किस तरह काम को, खिदमत को, चीज़ों को ऊपर लेकर जाती है। आइए देखें ज़रा। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, काम ऊपर जा रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी, खिदमत तरक्की की तरफ जा रही थी, बढ़ रही थी। 7वीं आयत पढ़े।
और खुदा का कलाम और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। इधर भी लिखा है कि शागिर्दों की तादाद बढ़ती जा रही थी। पहली आयत में भी लिखा है शागिर्द बहुत होते जाते थे। अच्छा, जब ये काम बढ़ता है ना तो एक चैलेंज सामने आता है। लोगों दी शिकायतां भी बढ़ जांदियां ने। अच्छा, मैनू बड़े लोग शिकायतां लांदे ने, लेकिन मैं बहुत तवज्जो नहीं देना, क्योंकि मैनू पता है जो काम बढ़ता है तो शिकायतां भी बढ़दियां ने। मैं फिर चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पर दुरुस्त करना चाहता हूँ, आपकी भी और लोगों की भी जो मुझे देख रहे हैं। आप शिकायत ना लगाया करें, आप मशवरा दिया करें, ठीक है? शिकायत में और मशवरे में फ़र्क बात है। मैं लोगों को कहता हूँ मुझे मशवरा दे, मुझे शिकायत ना लगाएं किसी की। आप ये कहें कि जी इस तरह काम बेहतर हो सकता है। तो ये पैगाम है मेरा आप सब के लिए कि हमेशा तामीरी सोच रखें, शिकायत लगाकर किसी को डिग्रेड करने की कोशिश ना करें। जहाँ जहाँ खिदमत बढ़ी है, जहाँ जहाँ कलीसियाएँ बढ़ी हैं, जहाँ जहाँ खुदा का काम बढ़ा है, वहाँ पर मसाइल भी बढ़ जाते हैं। इसे आंखें नहीं चुरानी चाहिए, इससे राह फरार नहीं आपने ढूंढना, इनको विजडम के साथ हल करना। यह है खुदा के कलाम की तरतीब, यह है खुदा के कलाम का तरीका। पहली और 7वीं आयत में हमने सुना कि खिदमत बहुत बढ़ गई, शागिर्द बहुत बढ़ गए, कलीसिया बहुत बड़ी हो गई। शिकायत क्या थी उनकी? शिकायत ये सी कि जड़ियाँ बेवां ने, जड़ियाँ विडोस ने, उन्हों की खिदमत कोताही हो रही है, यानी खाण पीन के मामला। शिकायत यही सी, ते अज भी बहुत यही शिकायत लोग करते हैं, खाण पीन वाली, सेमिनार्स में, इबादतों में वगैरह वगैरह। तो फिर वो शिकायत करने लगे। यूनानी माइल यहूदी, यानी वो लोग जो गैर कौमों से आए थे, मसीहत को कबूल किया था, उनकी शिकायत थी। वो शिकायत करने लगे। और फिर शागिर्दों का क्या रिस्पॉन्स था, आओ जरा देखें खुदा के कलाम में से 4थी आयत पढ़ेंगे। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। टॉपिक क्या था? दुआ, कलाम और इंतजामी अमूर। अब वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पादरी साहबान कलाम पढ़ना भी छड्डण, दुआ करना भी छड्डण, सारे रोटी दे देगां ते खड़े हो जाण। समझ रहे हो मेरी गल? ऐसी उन्होंने डिमांड कि बाकी काम छड़ दो, दुआ भी छड़ दो, इबादत भी छड़ दो, तुसी इधर आ जाओ, सारे ऐसे काम दे ध्यान लग जाओ। अच्छी बात है बेवाओं की मदद करना, यतीमों की मदद करना, लेकिन सुन लीजिए बाइबल मुकद्दस में जो सबसे पहला दर्जा दिया गया है वो दुआ और कलाम को दिया गया है। दुआ और कलाम का पहला दर्जा है। आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी खिदमत में, आपकी इबादतों में, आपके सेमिनार्स में, इवन बाकी भी जो मामलात हैं आपकी लाइफ में, उसमें सबसे पहला दर्जा खुदा के कलाम को दिया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह नुक्ता बड़ा अहम है। चंद दिन पहले एक शादी थी तो वहां पर किसी ने फरमाया कि जी रोटी पहले ना कर लियो। मैं के जान दो, जेडे काम पहले आए हैं, जिस गल ही इकट्ठे हुए हैं, पहले वो करिए। खाना दूसरा दर्जा है उसका, पहला दर्जा निकाह का है। तो मैं आपको भी तलकीन करता हूं कि आपके जितने फंक्शंस में, उसमें पहला दर्जा इबादत को, निकाह को, इन चीज़ों को दें, बाकी काम बाद में करें। तो इसलिए आज का टॉपिक है दुआ, कलाम और इंतज़ामी अमूर। तो शागिर्दों का रिस्पॉन्स क्या आया कि 4थी आयत में जैसे, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये शागिर्दों की तरफ से रिस्पॉन्स था, सीनियर लीडरशिप की तरफ से। काश आज की लीडरशिप इस बात को अंडरस्टैंड करे कि हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा के कलाम को मिलना चाहिए। खुदा के कलाम की असमत हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। आप क्यों भूल जाते हैं कि जो चीज आपको ऊपर लेकर गई है आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं?
दुआ कर रहे थे। दुआ मिनिस्ट्री को ऊपर ले जाती है। दुआ आपकी शख्सियत को निखार देती है। दुआ आपके काम को ऊपर ले जाती है। दुआ आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशन को ऊपर ले जाती है। उन्होंने कहा कि वो काम, वो सरफराजी, वो कलीसिया की तरक्की जो दुआ से हुई है, उसे हम पीछे कैसे छोड़ दें। आज यही तो हो रहा है। अच्छे अच्छे खादम थे, अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज थी, दुआ बड़ी करते थे, खुदा ने ऐसा उठाया, ऊपर चले गए। और जिਵੇਂ ही ऊपर गए फिर दुआ भी गैब थे, कलाम भी गैब। तो फिर नीचे ही आना है उन्होंने। फौरन आ जाएंगे या थोड़ी देर बाद आ जाएंगे? आ जाएंगे। बाइबल का बिब्लिकल प्रिंसिपल यह है कि जिस चीज ने आपको ऊपर उठाया है उसे कभी हाथ से ना जाने दें, और वो दुआ है। शागिर्दों ने तो सीख लिया था खुदा यीशु से। उन्होंने दुआ करनी सीखी थी, दुआ ही सीखी थी उन्होंने। और दुआ आपकी खिदमत को ऊपर लेकर जाती है। इसलिए आज का टॉपिक है दुआ, कलाम और इंतजामी अमूर। दूसरा नंबर है इंतजामात का, वो भी करने हैं, आगे चलकर वो सीखेंगे हम। क्योंकि मेरिया कई भैन ने ना, वो बच्चे भूखे बिलकते रहते हैं, कहते मैं दुआ करन नहीं हाँ। कई नौ दुआ ली आ जाए, वो 23 घंटे दुआ ही करती रहती है। वो सौरे कहते चंगी दुआ ली नौ ब्याह के लियांदी है, ये असी तो भुखे हैं उस दिन दे। ये भी नहीं करना आपने। इस पर आगे चलकर हम सीखेंगे। आगे चलकर इस पर भी हम बात करेंगे कि चीज़ों को बैलेंस रखना है आपने, ठीक है। लेकिन पहला दर्जा खुदा को देना है। पहला दर्जा दुआ का है। अहम काम पहले करें। जो काम जरूरी होता है वो पहले करें। और वो कौन सा काम है? वो दुआ का काम है। और पिछली इबादत में भी मैंने बताया था, कई एवं दिन कह कोई काम भी करया कर, दुआ ही करता रहना वा। दसो दुआ छोटा काम है? दुआ बहुत बड़ा काम है। अहम काम पहले करें। अहम क्या काम था? दुआ। दुआ का दर्जा नंबर 1 पर होना चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। मार्टिन लूथर की एग्जाम्पल मैंने दी थी। वो सुबह सवेरे कहा करते थे, मुझे आज बहुत सारा काम करना है, मुझे आज सारा दिन काम करना है। फिर वो क्या कहते थे? हाँ, मुझे आज के दिन के आगाज में 3 घंटे दुआ करना है। हालेलुया। यानी आगाज काद नाल करना? दुआ नाल करना। 3 घंटे। मार्टिन लूथर। आप गौर करें कि कैसी खुदा की कुदरत इन लोगों पर ठहरी थी, और आज तक हिस्ट्री में मार्टिन लूथर को याद रखा जाता है। फिर एक और बड़ी खास बात है, आए देखें जरा, तीसरी आए। बस ए भाइयों, बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए और दनाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। इस काम पर मुकर्रर करें। लो सुनो शागिर्दां दी गल कि रोटी वरतान वाले भी रूहानी होने चाहिए। अज तक कहना ना जिन्हों मर्जी जट वड नूं दे दो, वाह बंदा दबके दुबके मारदा, इनू रोटी ते पा दो। इत्थे वेखो, पहली गल वो नेक नाम, वो बदनाम नहीं होने चाहिए। लीडरशिप के अंदर बदनाम लोग नहीं एंटर होने चाहिए। जमाना बदनाम नहीं। चर्च पाक लोगों की जमात का नाम है, इसमें बदनाम लोगों का क्या काम? मैं आजकल देख रहा हूं कि लोग अपने साथ ऐसे बदनाम लोगों को लेकर घूमते हैं ताकि अपना प्रेशर लोगों को दिखाएं। उनके लिए यह मैसेज है कि शागिर्दों ने नेक नाम लोगों को अपने साथ रखा था, यानी बदनाम या बदमाश लोग नाल नहीं सर रखे हुए। अफसोस आज के ईमानदारों पर, खादमों पर, बड़ी बड़ी लीडरशिप पर, उनके साथ बदनाम और बदमाश लोग भी घूमते हैं।
तो खिदमत में उन लोगों को मुकर्रर किया जाए जो नेक नाम भी हैं और रूह से भी मबूर है। काम की करना सी, खाना ही तकसीम करना सी, प्लेटा च पा के देना या आटे वाली थैलियां होनियां वही फड़ानियां ने, लेकिन उनका भी चुनाव सोच समझ कर किया जाता है। वो रूह और सच्चाई से मामूर हो, भरे हो। खिदमत एमी जी लोगों ने बना ली है। आजकल जी बहुत ही नफरत आ रही है ना सोशल मीडिया ते खादमा वाली, ਉਹਦੇ पीछे यह भी वजह है कि बदनाम और करप्ट लोग खिदमत में आ गए हैं। इसलिए लोग शायद इन चीजों को देखकर सबसे नफरत कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज आपके लिए यह पैगाम है, सुनने वालों के लिए मैसेज है कि खिदमत में नेक नाम और रूह से मामूर लोग होने चाहिए। आमीन। चुन लो, किनको चुन लो? हां, जो रूह और दानाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। और फिर अगली आयत में क्या लिखा है? लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। अगर लिस्ट देखें तो उसमें पहला नाम किसका है? हाँ, वाह, किसका नाम है? वाह, उस पर मैं थोड़ा सा तज़किरा करना चाहता हूँ, स्टीफनस की लाइफ पर। ये यूनानी लफ्ज़ स्टेफनोस का उर्दू हमारे पास लफ्ज़ है स्टीफनस, जिसका मतलब है फतेहमंदी का सेहरा, ताज, क्राउन। क्राउन। कई दफा हम कहते हैं कि मैं तो तुहाडा इन्ना पुराना साथ, निका जा काम मैनू तुसीं देन दे हो। सबसे पढ़ा लिखा शख्स था ये। कितना? यानी सुटड़ बूटड़ बाऊ बंदा सी, ते काम केड़ा? बरतावा, खाना तकसीम करना, आटा तकसीम करना, बेवावां दी ढीकन का ओहदा। मुझे अफसोस होता है कि लोग कहते हैं ऐ तो मैनू जेब ही नहीं देता, तुसीं मैनू काम ओहदा देता। मैनू इनसे सीखो जो हिस्ट्री मेकर हैं। इसने अपना खून भी दिया है, पता है आपको? स्टीफनस ने सबसे पढ़ा लिखा था, यहूदी इसके साथ मुकालमा मनाजरे करते थे, बाकी किसी को नहीं छेड़ते थे। वो कहते इतना करनी गल, पढ़ा लिखा बहुत है। लेकिन ओहदे के ला से वो डीकन था, लेकिन खिदमत बहुत बड़ी थी। और पता है आपको, जब उसे शहीद किया गया है तो आसमान खुल गया और स्टीफनस ने वही स्टेटमेंट दी तो मेरे खुदावन ने सलीब पर दी थी, ऐ बाप इनको। इसने यीशु के किरदार को अपने किरदार में ले लिया था, इसलिए ये बात कही थी। आप वो बातें उस वक्त कहेंगे जो खुदावन ने कही है, जब खुदावन का किरदार आपके किरदार में आ जाएगा। उसने कहा, ऐ खुदा इनको माफ कर और ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा। और आसमान खुल गया, यीशु मसीह प्रोटोकॉल के लिए खड़ा हो गया। बाइबल में 12 लिखा है यीशु मसीह बाप की दानी तरफ बैठा है, जा बैठा। लेकिन स्टीफनस को जब शहीद किया गया है तो यीशु उसके प्रोटोकॉल के लिए खड़ा हो गया। ये एहसास है ईमानदारों का। लेकिन इन्होंने ज़मीन पर खुदा के लिए ज़िंदगी गुजारी है। कोई ओहदा छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, सब ओहदे बराबर हैं अगर आप समझें इस बात को। सब सीटें हैं, जो नीचे बैठा है वो भी खुदा की निगाह में ख़ास है, जो पास्टर खालिद नाज़ इधर बैठे हैं वो भी ख़ास है, आप भी, हम सब उसकी निगाह में बराबर हैं। इसलिए कभी ना फील किया करें मैनू थले बात है, कहीं उन्हें भी बुरा लगता होंगे। मैं वेख रहा हूँ ना स्टेज तो, जिथे जगह मिले बैठ जाया करो, इनसे सीख लो। और फिर स्टीफनस उनमें से रिफ्रेश था। बट एनीवे, हमारा टॉपिक था दुआ, कलाम और इंतज़ामी अमूर। वो लोग जो बहाने ढूंढते हैं दुआ के ताल्लुक से, बहाने भी ढूंढते हैं ना। इस पर मैंने एक टॉपिक था आपके दरमियान कि दुआ का माहौल बनाया जाता है। उसने उनको मजबूर करके अपने आगे भेजा और सारी रात दुआ में ठहरा रहा। क्या करके भेजा?
हम बहाने करते हैं कि जी मेहमान आ गए हैं। यीशु मसीह की तालीम यह है कि उसने उनको मजबूर करके भेजा। आपने लोगों को कह सकते मेरी दुआ का टाइम हो गया, आपने लोगों को कह सकते आओ अगर बैठना है तो वेलकम, वरना हमारा चर्च का टाइम हो गया, हम चर्च जा रहे हैं। बहाने करते हैं लोग, 100 बहाने लोगों के पास हैं। वो जी कल ब्याह सी, कल जी शादी सी, असी जी उतों लेट आए, वो तो शादी हाल तो 10 बजे बंद हो जाते, तुम कितने लेट हो गए सो। अजकल बहुतियां शादियां तो हॉलों 'च ही होंदियां ने। तुसी वैसे भी 11-12 बजे तो पाकिस्तानी पहले सौंदे नहीं गए। हाँ जी, तो ये हमारी रूटीन है। फिर हम चर्च के लिए, इबादत के लिए बहाने क्यों ढूंढते हैं? क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों हम इस तरह सोचते हैं? बहाने ना ढूंढें, संजीदा हो। जो पहले काम करने वाला है, जो अहम काम है, उसे पहले करें। अब आ जाए हम दुआ के साथ साथ चर्च या ख़ानदान का इंतज़ाम चलाना भी बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा था मैं आगे चलकर इस पर भी बात करूंगा। ये दूसरा नंबर है, दूसरा दर्जा है, पहला नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। दुआ और कलाम पहला दर्जा रखता है, उसके बाद इंतज़ामी अमूर है। कलाम में लिखा है जो अपने घर ही का बंदोबस्त। हाँ जी, वो भाई साहब भी विजिट ले निकल गए, बुआ जी भी नाल निकल गई, तो दसो न्याणियां ने तो महल्ले च रोटियां मंग के खानियां ने, होर की करन हो। फिर ये कोई विजडम नहीं है। बुआ घर रह जावे ताकि बच्चों का भी तो इंतजाम चलाना है ना। पता ही कोई नहीं जी, साडा अब्बा निकल जाता हुंदा सी, है किहड़ी अकलमंदी, अब्बा निकल जाता हुंदा सी। अब्बे नूं चाहिदा इंतजाम करके जावे। मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी फैमिली का इंतजाम करें। घर का इंतजाम पहले, फिर दूसरों तक आप पहुंचे। इसलिए वो लोग जो नजरअंदाज करते हैं अपने खानदान को, खानदानी दुआ भी बड़ी जरूरी है। इसके साथ साथ एक तो वो दुआ है ना जो हम चर्च में करते हैं, कलीसिया में करते हैं, इबादतों में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं। शख्सी और ख़ानदानी दुआ बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा, और जेड़े घर च झगड़ा होएगा उस घर की तरक्की कभी भी नहीं होनी। नोट कर लो, आज जे कुछ टाइम लाओगे तो मैं लिख भी दाँगा, तुहानूं साइन मैं कर दाँगा। मुझे बताएं, जब रूस और यूक्रेन की जंग थी, दुनिया का कोई भी ताजर, बिजनेसमैन, पैसे वाला यूक्रेन से जाके उन्हें बिजनेस किया नहीं किया, क्योंकि बेयकीनी लड़ाई थी वहां पर, जंग थी वहां पर। मुझे बताएं कि जो खानदान झगड़े करता है, जो मियाँ बीवी झगड़ा करते रहते हैं, जिस खानदान में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वहां तरक्की और बरकत कैसे आएगी? पूरी फैमिली भी आपकी अगर जॉब्स करती हैं, आप कमाते हैं, ढेर पैसे आप जमा कर लेते हैं, फिर भी तरक्की नहीं ताड़ी होनी, क्योंकि घर च झगड़ा है। तो जिस घर में झगड़ा होता है, जिस मुल्क में झगड़ा होता है, जिन मुल्कों में जंगें होती हैं, वहां तरक्की नहीं होती। तो मेरा पैगाम है आप सबों के लिए कि दुआ को अव्वल दर्जा दें, कलीसियाई ख़ानदानी दुआ में वक्त गुजारें, ताकि आपके ख़ानदान खुशहाल रहें। बैलेंस लाइफ सिर्फ खुदा की बदौलत है। ये जो बैलेंस लाइफ है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप झगड़ेंगे तो इब्लीस को आपकी लाइफ में मुदाखलत करने का आसानी से मौका मिल जाएगा। ठीक है, उसका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो जाए, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इब्लीस की हो जाएगी। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, उस खानदान में लोग इब्लीस का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जहां पर झगड़े रगड़े होते हैं। लेकिन जो दुआ करने वाले लोग होते हैं, इब्लीस उनको आसानी से टारगेट नहीं कर सकता। जानता है मारन, हमला करन जानता है, लेकिन टारगेट होते नहीं है वो, क्योंकि वो दुआ में ठहरे होते हैं। इसलिए वो ख़ानदान जो खुदा के हाथ के नीचे है और बैलेंस के साथ लाइफ चल रही है, दुआ भी चल रही है, घर का इंतज़ाम भी चल रहा है, ग्रोसरी भी टाइम पर आ रही है, बच्चे भी स्कूल पर जा रहे हैं,
हर तरह की मामलात जो है, ख़ानदान का जो सरबरा है या मर्द है या औरत है, मिलकर उसको सिस्टम को चला रहे हैं, वो ख़ानदान तरक्की करता जाता है। और फिर मैं आखिर में दोहरा देता हूँ, शागिर्दों ने जिस काम से तरक्की की थी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। और वो क्या थी? पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी अब्रानियों की, हाँ जी, यहूदी अब्रानियों की शिकायत करने लगे इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती पढ़ते जाइए। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हो कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुद्स से भरा हुआ था, और फिलिप्पस और पुरखुर्स और निकानूर और तैमून और परमनास और निकलौस को जो 9 मरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया। और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। 7वीं आयत भी पढ़ दें। और खुदा का कलाम फैलता रहा यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया। और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। काहिनों की, वाह कैसी रिवाइवल होगी। जो काहिन थे, जो प्रीस्ट थे, जो लीडर्स थे, वो भी यीशु मसीह पर ईमान ले आए। ये दुआ की वजह से, दुआ की बुनियाद थी, कलाम की बुनियाद थी। आओ झुकें और हम भी गौर करें कि हमारी बुनियाद क्या है। हमने शुरू कहाँ से किया था और अब हम कहाँ आगे हैं। आओ इस पर गौर करें। हमने शुरू कहाँ से किया था? क्या वैसे ही दुआ कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? क्या वैसे ही रोज़ा रखते हैं जैसे पहले रखते थे? क्या वैसे ही जज्बा है जैसे पहले जज्बा था? हालेलुया। आओ झुके और मिलकर हम खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करें।